आगरा कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चुल्लू ने आयोजित की प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया शब्दों से तीखे वार। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को बचाने में जुटे। कहा, नहीं दिखाई देता अडानी समूह का कोई घोटाला। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने अडानी ग्रुप पर लगाया जनता के पैसे के गमन करने का इल्जाम और कहा, LIC के 30,000 करोड़ पॉलिसी धारकों का पैसा पड़ा खतरे में। कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता हाजी जी ने कहा कि अगर मोदी जी अपने दोस्त अडानी पर इसी तरह मेहरबान रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा जिस तरीके से JPC गठन कर उसकी जांच करने के लिए मांग की गई, उसको पूरी तरह नकार दिया गया। चूंकि जब लोकसभा में और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत है, तो ये JPC से क्यों मांग रहे हैं? आज आप देख रहे हैं कि चाहे ED हो, चाहे CBI हो, और मैं चुनाव आयोग के बारे में भी आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में तमाम चुनाव चिन्ह शिवसेना का छीन के उनको दे दिया गया, उसमें तमाम आरोप लग रहे हैं। आप लोग भी लगभग 10 सालों से इसमें पत्रकारिता में हैं। चुनाव के बाद आपने कभी देखा होगा कि 15 दिन बाद गिनती हो रही है, 20 दिन बाद गिनती हो रही है। ये सरकार ने सारे जितने भी स्वतंत्र, मैं तो ये भी कहूँगा कि आज तो सुप्रीम कोर्ट के हालात ठीक हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि कोई भी जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा, लोकसभा इस तरीके के पद नहीं लेगा, क्योंकि ये सौदे हो रहे हैं। और ये सरकार पूरी तरीके से, जैसे अडानी जी को पनडुब्बी क्षेत्र का कोई तजुर्बा नहीं है, उन्हें पनडुब्बी बनाने का ठेका दिया जा रहा है। अडानी समूह को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई के लिए पावर हाउस लगाने के लिए मोदी जी के इशारे पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया। जब सारी बातें हिंडनबर्ग के द्वारा जब खुलासा हो रहा है तो आपने देखा वो कैंसिल भी हुआ। पूरे देश में मीडिया भी देख रहा है, पूरे देश के बुद्धिजीवी भी देख रहे हैं, जिस तरीके से एक व्यक्ति के लिए हमें इससे ऐतराज नहीं है। अडानी समूह ने बहुत अच्छा अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया, लेकिन जिस तरीके से नाम कमाया वो उसका खुलासा जो हुआ है, जिस तरीके से शेयरों में हेरा फेरी हो रही है, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जब तक जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जब तक बैठेगी नहीं। और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा, 2 दिन पूर्व हमारे कांग्रेस के पश्चिमी जोन के चेयरमैन बड़े भाई विनोद बंसल जी के यहाँ एक हमला हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें कुत्ते को गोली लगी, और उसमें अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे हमें पता लगे कि पुलिस कोई एक्शन तो ले रही है। और उसी का परिणाम है कि फिर 1-2 दिन बाद गोली चली, एक व्यक्ति को गोली लगी, आपने आज अखबार में देखा होगा। और तमाम चोरी। अडानी का जो मामला है पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त तहलका मचा हुआ है। हिंदुस्तान का हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने LIC और स्टेट बैंक का जो यहाँ जो घपला किया है, फर्जी कंपनियां बनाई अडानी ने, उस पर करोड़ों रुपया बैंकों से दिया। यानी आप समझिए रिजर्व बैंक को खाली कर दिया। बैंक जब खाली हो गए तो हिंदुस्तान की तस्वीर क्या बनेगी। और तमाम ये मोदी का दोस्त है, सारे ठेके और जितने भी बंदरगाहों के ठेके और सब अडानी को दे दिया गया। ज़मीनें 1 रुपये स्क्वायर यार्ड में जो है इसको सालाना उस पर दे दी गई ज़मीनें बिहार के अंदर। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर आप खुला हुआ खेल हो रहा है। आप देखिए लोग बहुत परेशान हैं, जनता सारी परेशान है। अडानी और ये सब अंबानी वो जो है
ये सब क्या हो रहा है? लूट मार शुरू हो गई है। जब बैंक ही लूट जाएंगे तो देश के पास क्या रह जाएगा? आम जनता के पास सारी जो है 30,000 के करीब जो है वो LIC की जो पॉलिसीज रह गई वो क्या करेंगे? जो अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं वो अडानी लूट के ले जाएगा। तो इस तरीके से ये मोदी जी जो है इस पूरे देश के अंदर जो है ये जो हाहाकार मचा रहे हैं, इससे जो है जनता त्रस्त है। इसीलिए हमारा अधिवेशन हो रहा है, हमारे कांग्रेसियों के ऊपर भी जो है ये छापे मार रहे हैं तो और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कभी डरने वाली नहीं है। ये तो समझ लो अभी देख रहे हैं सड़कों पर जब पूरी जनता उतरेगी, जनता भी तमाशा देख रही है। कांग्रेस में क्या स्टेप लेगी? क्योंकि संसद में भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, उसमें भी इन्होंने नेहरू के सरनेम लेके उस वाले मामले को दबा दिया। वो तो तमाम मामलों को करते हैं, जब उठाते हैं कभी तो माइक बंद कर देते हैं उसमें पार्लियामेंट में, कभी दूसरे हथियार अपनाते हैं और कहीं का कहीं जो है बोलने लगते हैं, उद्यम मचाने लगते हैं। बीजेपी के लोग, गुंडागर्दी हो रही है पूरे देश के अंदर, हर जगह देखिए आप गुंडागर्दी। और पुलिस को इन्होंने अपने साथ रख लिया। पुलिस जो है, चूँकि पुलिस इनके साथ है इसलिए आम जनता डर रही है और ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जनता का। तो ये सब जो है पार्लियामेंट से लेके जो है विधानसभाओं में, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिले 8:35 पर 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए और गेट से घुसने के बाद हमारे 2 नंबर गेट तक गए स्कूल के, और वहाँ से लौटे तो मतलब रेजिडेंस के गेट पर चौकीदार ने रोका और उन्होंने उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आए हो? आप समझिए वो बजाय बात करने के अच्छी मतलब कुछ धमकी देने लगे ठेकेदार, वो जो गेट की चौकीदार है। और वहाँ से बात करने के बाद तुरंत वो थोड़ा आगे निकले और वहाँ जाके उन्होंने एक फायर किया जो कि कुत्ते के लगा, और उसके बाद जाकर दूसरा फायर किया गेट के पास जाकर। हमने जो बनवारी लाल शर्मा था उसने 100 पर किया कहा, और उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। उनको कैमरे के फुटेज दे दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ लगभग 72 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई है मुझको जानकारी नहीं। FIR दर्ज हो गई है? मेरे ख्याल से FIR भी कोई जो एप्लीकेशन दी है लिखने के लिए, और उन्होंने FIR में अभी कॉपी नहीं मिली है। ये समूह के द्वारा जो हेरफेर की गई है, अरबों रुपया को ठिकाने लगाया जा रहा है, देश की जनता की गाड़ी कमाई है, उसको क्या विरोध है आप? एक बात साफ है कि आज की व्यवस्थाओं में जब UK के प्राइम मिनिस्टर के भाई अडानी का साथ छोड़ सकते हैं तो समय आने वाला है, हो सकता है कि आज की सरकार भी अडानी को छोड़े, लेकिन लगता नहीं है। और या छोड़ना चाहें तो निश्चित रूप से JPC बननी चाहिए। और ज़्यादा बात ना कहते, इतना जरूर कहूँगा जहाँ चुनाव होता है अपने मतलब की बात करते हैं। मेघालय के प्रेसिडेंट जो भारतीय भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि मैं गौमांस खाता हूँ और मेरी पार्टी को मुझसे कोई ऐतराज़ नहीं है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। दो गहरी राजनीति करते हैं, वहाँ गौमांस खाएंगे या गौमांस का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे।